नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं चेतन साहू आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस ये वाला वीडियो जो है और ये लाइन वाइज जो वीडियो वाले है ना, सब्सक्रिप्शन करके प्लेलिस्ट में जाकर आप बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड पेपर का मैकेनिक्स जो कहलाता है बुक है ना, तो इसका यूनिट 1, 2 एंड 3 का प्लेलिस्ट में लाइन वाइज मैं अरेंज कर दिया हूँ, है ना। तो सब्सक्रिप्शन पाके आप उसको पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह दिया गया है कि प्रक्षेप्य के परवलय पथ के किसी चाप के सिरों पर स्पर्शों के बीच बना जो कोण है अल्फा कोण है। तो यहाँ ये समझाने का प्रयास किया गया है, जैसे कि यहाँ दो स्पर्शी ले लिए। ये पहला स्पर्शी है P बिंदु पर, यहाँ दूसरा स्पर्शी है Q बिंदु पर। P बिंदु पर इसका वेग है v, Q बिंदु पर इसका वेग है प्रक्षेपण का जी, है ना, जो कण का प्रक्षेपण करते हैं उसका वेग है v डेश, है ना, P और Q बिंदु पर। ठीक है, अब मान लेते हैं P से Q बिंदु तक जाने में जो लगा समय है t है, ठीक है ना, और इसका O है प्रक्षेपण बिंदु, और यहाँ और इसका इन सिरों पर वेग v डेश है, ठीक है। और प्रक्षेप का क्षैतिज वेग, इसका जो प्रक्षेप का है ना, इस बिंदु पर क्षैतिज वेग जो है u है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि सिरों पर स्पर्शों के बीच बना कोण अल्फा है। हम मान लेते हैं कि ये P बिंदु जो है, ठीक है ना, P बिंदु जो है क्षैतिज से θ1 कोण बनाता है। Q बिंदु है क्षैतिज से θ2 कोण बनाता है, ठीक है ना। अब इसको ऊर्ध्वाधर घटक को क्षैतिज घटक में विभाजित करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए इसको क्षैतिज घटक में विभाजित कर दे तो देखिए वेग कितना है v, तो इसका क्षैतिज घटक रहेगा v cos θ1, ठीक है। ऊर्ध्वाधर घटक निकलेगा, ऊर्ध्वाधर घटक v sin θ1, ठीक है ना। इसी प्रकार Q बिंदु पर v डेश cos θ2 और यहाँ v डेश sin θ2, ठीक है। और क्या बोला गया, प्रक्षेप का अचर क्षैतिज वेग u है, ठीक है ना। साथ ही साथ सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, दिया है सिरों पर स्पर्शों के बीच बना कोण, ठीक है, स्पर्शियों के बीच ये v, ये Q बिंदु पर ये v डेश वेग है, P बिंदु पर v वेग है, तो दोनों के बीच जो बना कोण है ना, जैसे कि इसको आगे बढ़ाना, ठीक है, इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर जो बना कोण है, यहाँ बना कोण है अल्फा कोण, जो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2। तथा दूसरा पॉइंट क्या दिया है, इस सिरों पर वेग, हाँ ये तो निकाल चुके हैं ना, प्रक्षेप का अचर क्षैतिज वेग u है ना। तो प्रत्येक बिंदु पर, परवलय पथ के प्रत्येक बिंदु पर क्षैतिज वेग का मान इक्वल होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ दिया है करके लिखेंगे u इक्वल टू v डेश cos θ2 इक्वल टू v cos θ1, ठीक है ना। अब क्या लगाते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है। प्रथम समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस ac होता है। अब यहाँ देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ठीक है ना, गति हेतु वर्टिकल मोशन के लिए देख रहे हैं यहाँ, ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो यहाँ क्या होगा, P से Q बिंदु तक, यहाँ से देख रहे हैं ना, तो P बिंदु पर प्रारंभिक जो वेग है u इक्वल टू ऊर्ध्वाधर गति के लिए v sin θ1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और अंतिम वेग जो है यहाँ पास Q बिंदु पर पहुंच गया है, तब ऊर्ध्वाधर वेग पहुंच गया यहाँ v इक्वल टू v डेश sin
2, ठीक है, तथा यहाँ a कौन सा त्वरण का उत्तरी त्वरण ऋणात्मक दिशा में, ठीक है, यहाँ माइनस g, ठीक है, इसलिए आ जाएगा यहाँ v डैश साइन थीटा 2 इक्वल टू u का मान रख लीजिए, है ना, v साइन थीटा 1 माइनस जी टी, ठीक है। अब हमको देखिए क्या सिद्ध करना है, चाप पर चलने का समय, अब यहाँ से यहाँ तक को हम मान लिए चाप पर चलने का समय t है करके, है ना, मान लीजिए, ठीक है, ओके। अब यही समय जो है ना, उसको दर्शा दिए हैं फार्मूले के रूप में t, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक को चलना का समय मान लीजिए t है, अब t को ही निकालना है कि इसके बराबर आएगा करके, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से देखते हैं, इसको समीकरण 1 ले लीजिए आप, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से निकाल चुका हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ प्राप्त होगा v रेस साइन, यहाँ cos थीटा 1 लिख लीजिए, यहाँ समीकरण 1 और 2 का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ प्राप्त होगा v डेस cos थीटा 1 sin थीटा 2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ इसका गुणा कीजिए, तो v डेस sin थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस जी टी, ठीक है, v डेस cos थीटा 2। अब क्या कीजिए, इसको इस तरफ ला दीजिए जीटी वाले को, तो यहाँ प्लस जीटी v डेस cos थीटा 2 प्राप्त होगा इक्वल टू, अब यहाँ इसको इस तरफ लाके v डेस को कॉमन निकाल दीजिए, अंदर में बचेगा यहाँ sin थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 sin थीटा 2, ठीक है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं जी टी वी डेस cos थीटा 2 इक्वल टू वी डेस, इसके मान के बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 sin थीटा 2 इक्वल टू होता है sin थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना। अब देखते हैं, क्योंकि समीकरण ए हुआ 1 से, है ना, मैं इसको समीकरण ए लिया हूँ, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमको, v डेस cos थीटा 2 समीकरण 1 से v डेस cos थीटा 2 इक्वल टू u, है ना, क्षैतिज वेग g t u इक्वल टू, ठीक है, यहाँ v डेस sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू समीकरण 1 से अल्फा, यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ t इक्वल टू निकालना है ना हमको, समय चलने में लगा समय, ठीक है। तो यहाँ जाएगा v डेस साइन अल्फा बाई जी यू, ठीक है ना, जो हमको प्रूव करना था, है ना। या p से q बिंदु तक चलने पर, है ना, प्रक्षेपण के लगा समय आएगा इतना आएगा करके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह दिया गया है कि यदि प्रक्षेप के नाभि क्षैतिज समतल से उतनी ही नीचे है जितनी क्षैतिज समतल से शीर्ष ऊपर की ओर है, तो सिद्ध करना है कि इस प्रक्षेप कोण अल्फा इक्वल टू, है ना, अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3 होगा, ठीक है ना, ये प्रूव करना। तो मान लेते हैं कि माना प्रक्षेप कोण अल्फा है ना, जिसको इसके बराबर सिद्ध करेंगे लास्ट में, ठीक है ना। ये बना दिए चित्र को, ओके। तो यहाँ पास ये दिया गया है कि इसको ऐसे आगे बढ़ा लीजिए, है ना। अब यहाँ पर जैसे कि इसका नाभि रहेगा एस, ठीक है, फोकस, ठीक है ना, फोकस यहाँ रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या दिया है, नाभि का क्षैतिज पर यहाँ बिंदु P ले लीजिए, है ना, बिंदु P ले लीजिए, और यहाँ
उसके शीर्ष पर बिंदु बी ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ दिया गया है कि नाभि क्षैतिज समतल से उतनी ही नीचे है, मतलब कि यहाँ SP उतनी ही नीचे है SP, ठीक है, जितनी की क्षैतिज समतल से, यहाँ क्षैतिज समतल से शीर्ष ऊपर है, मतलब कि SP इक्वल टू PB है, ठीक है ना। इतना समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। ये जितना नीचे है ये नाभि, वो ये शीर्ष उतना ही ऊपर, मतलब कि PS इक्वल टू PB, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा। ओके, तो यहाँ S का जो निर्देशांक होता है वो होता है U स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2G, ठीक है ना। और y एक्सिस में माइनस U स्क्वायर कॉस 2 अल्फा बाई 2G, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला यहाँ पर है, ठीक है ना। PB इक्वल टू आएगा मैक्सिमम ऊंचाई, है ना। ठीक है, इसको प्रारंभिक वेग u से फेंका गया है, तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला आएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2G, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, PB इक्वल निकाल लिए। सेकंड पॉइंट में यहाँ देख सकते हैं SP इक्वल टू क्या निकलेगा, देखिए y एक्सिस में है ना, ऊर्ध्वाधर गति की बात करें तो y एक्सिस में निकालना पड़ेगा। SP इक्वल टू माइनस U स्क्वायर कॉस 2 अल्फा बाई 2G, है ना। क्योंकि यह परिणात्मक वैल्यू की तुलना कर रहे हैं, है ना, तो इसको माइनस चिन्ह को हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, और यहाँ समीकरण A ले लीजिए इसको। अब लिखते हैं समीकरण A 1 और 2 से, ठीक है। तो यहाँ बरोबर कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ हमको प्राप्त हुआ U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2G इक्वल टू U स्क्वायर कॉस 2 अल्फा बाई 2G, है ना। 2G काट दीजिए, U स्क्वायर उसको काट दीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस 2 अल्फा, है ना, स्क्वायर नहीं है 2 है, ठीक है, 2 अल्फा, ठीक है ना। यहाँ से प्राप्त हुआ साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस 2 अल्फा का मान क्या होता है साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। अब इसको इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, यहाँ से 3 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 बाई 3 एंड लास्ट में साइन अल्फा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3, देन अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 3, ठीक है ना। ये प्रूफ हो जाता है, ओके। ये यहाँ पास जो प्रक्षेप्य कोण का मान है साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 3 आएगा करके। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दो स्थिति से फेंका गया है प्रक्षेप्य कण को, एक तो अल्फा कोण से फेंका गया है और एक बीटा कोण से फेंका गया है, ठीक है ना। बीटा कोण से, ये बीटा कोण, ये अल्फा कोण। तो ये पहली स्थिति में मान लेते हैं कि वेग u1 है और दूसरी स्थिति में u2 वेग है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ दोनों कंडीशन में परास जो है एक ही प्राप्त हुआ है, दोनों कंडीशन में क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज है एक ही प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, दोनों इक्वल प्राप्त हुआ है। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि अल्फा और बीटा प्रक्षेप कोण है, ठीक है, तथा
T1 और T2 क्रमशः उड्डयन काल है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक। तो सिद्ध कीजिए कि ये वैल्यू मतलब कि ये जो आना चाहिए है ना, ये फॉर्मेट में हमको लाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है कि यहाँ क्षैतिज परास को इक्वल दिए है ना, तो पहली स्थिति के लिए क्षैतिज परास निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, दिया है R इक्वल टू U1 वेग हेतु क्षैतिज परास, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू U2 वेग हेतु क्षैतिज परास, ठीक है। तो यहां हो जाएगा R इक्वल टू क्षैतिज परास का फार्मूला क्या निकलता है अपने पास, R इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ये निकलता है फार्मूला, है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 2U स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी, इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ U1 के लिए देखिए, U1 के लिए कैसे लिखाएगा ये फार्मूला, यहाँ U1 स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी, है ना। U1 वेग लिए है तो इक्वल टू यहाँ U2 स्क्वायर साइन बीटा कॉस बीटा बाई जी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 2 भी सामने आ जाएगा, 2 भी सामने, ठीक है। तो यहाँ 2 कटेगा, जी भी कटेगा। तो यहाँ से देखते हैं क्या प्राप्त होता है, U जैसे कि U1 स्क्वायर का मान निकाले तो कैसे निकलेगा ये यहाँ U2 स्क्वायर साइन बीटा कॉस बीटा है बाई U1 स्क्वायर का मान यहाँ रखे हैं ना, तो यहाँ ये साइन अल्फा कॉस बीटा नीचे चला जाएगा, ठीक है। साइन अल्फा कॉस अल्फा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, T है ना, उड्डयन काल है, तो यहाँ U1 वेग हेतु उड्डयन काल, ठीक है। उसी प्रकार U2 वेग के लिए निकालेंगे, U2 वेग हेतु उड्डयन काल, ठीक है। तो U1 वेग के लिए निकाल लेते हैं T1 इक्वल टू उड्डयन काल इक्वल होता है 2U साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना। T इक्वल टू होता है उड्डयन काल बराबर 2U साइन जो भी कोण दिया रहेगा प्रक्षेप कोण बाई जी, ठीक है। मान को रख लेते हैं, यहाँ 2U1 साइन अल्फा बाई जी इक्वल टू T2 इक्वल टू आएगा 2U2 साइन बीटा बाई जी, ठीक है ना। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ इसको ले लीजिए, समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण 2 ले लीजिए, इसको समीकरण 3 ले लीजिए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से को जो सिद्ध करना है उसको उसके मान में रख देते हैं T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब मान को रख लेते हैं, ठीक है ना। T1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर माइनस 4, यहाँ T2 का मान लीजिए U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई जी स्क्वायर बाई, है ना, 4U, बाकी नीचे से आएगा, बीच में प्लस बस आ जाएगा, ठीक है। U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर 4U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई जी स्क्वायर, सभी में देखिए कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा अपना, है ना, 4 भी बाहर निकल के कट जाएगा। यहाँ आएगा अपने पास U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, नीचे भी सेम टू सेम, बीच में प्लस चिन्ह, ठीक है।
u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब समीकरण 1 से u1 स्क्वायर का मान को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा u2 स्क्वायर साइन बीटा कॉस बीटा बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू दिया है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, इसको वैसे ही रहने दीजिए u2 का टू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है ना। बाई में सेम टू सेम लिखा गया है ना, देखिए है ना, अभी तक लिखाते आया है स्क्वायर बीटा, और नीचे में ना ये माइनस की जगह प्लस चिन्ह लगेगा, u2 स्क्वायर साइन बीटा कॉस बीटा बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक टुक साइन अल्फा कटेगा, एक टुक ये कटेगा, ठीक है ना। साइन अल्फा एक टुक ऊपर, एक टुक साइन अल्फा कटेगा। तो यहाँ क्या है, ध्यान से देखिए u2 स्क्वायर, ठीक है ना, u2 स्क्वायर साइन बीटा कॉस बीटा, और ये कॉस बीटा इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये कॉस अल्फा ना इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ साथ ही साथ एक तो साइन अल्फा बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, और ये यहाँ से गुणा होगा, यहाँ से कॉस अल्फा, ठीक है ना, पूरे एक बटा में आ जाएगा कॉस अल्फा। इसी प्रकार ऊपर में भी होगा, सॉरी नीचे में भी होगा, ठीक है। u2 स्क्वायर साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा, ठीक है, प्लस u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, और ये इसके साथ गुणा होगा कॉस अल्फा, पूरे बटे में कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन निकलेगा, देखिए u2 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, ऊपर में u2 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, एक टुक साइन बीटा कॉमन निकलेगा, ठीक है, एक टुक साइन बीटा कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। और यहाँ अंदर में क्या बचेगा, देखिए अंदर में बचेगा यहाँ साइन अल्फा बच रहे हैं, इस वाले के साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, माइनस u2 स्क्वायर बाहर निकल गया, साइन बीटा निकल गया, एक ठोक बचेगा यहाँ कॉस अल्फा बचेगा, है ना, एक कॉस अल्फा एक साइन बीटा, ठीक है ना। बटा बटा कर दीजिए, बटा यहाँ भी वैसे निकलेगा u2 स्क्वायर साइन बीटा, नीचे भी वही बचेगा, बस बीच में बस प्लस चिन्ह आ जाएगा, है ना, साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब यहाँ ये जो पूरा पार्ट है ना, पोर्शन पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा के, बाई साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है ना। जो सिद्ध करना था वो आ चुका है, ओके।